कौन कौन सी हो गई? बिफोर प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। अब अगली प्रोसेस कौन सी है? एनाफेज की। ठीक, तो ये एक सेल। ठीक, अब क्या हो रहा है इस पे? सेंट्रियोल्स, ये क्या हो गया? सेंट्रियोल्स। ठीक, सेंट्रियोल्स के साथ अब इसमें क्या मिल रहा है अपने को? ये जो स्पिंडल है, ये जो स्पिंडल है ना, ये जो स्पिंडल है, इनमें क्या हो रहा है? ये इसको अपनी पोल में क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। किसको खींच रहे हैं? क्रोमोसोम्स को। एक ये देख सकते हैं अपन। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? अब सेल यहां से डिवाइड होना स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है? सेल यहां से डिवाइड होना स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपने सेंट्रियोल्स दिखा भी, सेंट्रियोल्स को क्या कर रहे हैं? अपनी ओर खींच रहे हैं। कहां खींच रहे हैं? अपने अपने पोल में जो क्रोमोसोम्स है उसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ठीक, तो ये अपनी कौन सी फेज हुई? एनाफेज। देन एनाफेज के बाद अगली फेज आती है कौन सी? टेलोफेज। ठीक, अगली फेज आती है टेलोफेज। टेलोफेज में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस में क्या होती है? जो सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये हुई सेल, है ना, ये सेल हुई। ठीक, अब जो सेंट्रियोल, अब ये क्रोमोसोम्स कहां जाएंगे? अपने पोल पर, हाँ या ना? सेंट्रियोल्स कहां जाएंगे? क्रोमोसोम्स कहां जाएंगे? अपने पोल पर। और साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां डिसअपियर हुई थी, डिसॉल्व हुई थी, यहां पे क्या होगी? वो अपने को रीअपियर मिलेगी। क्या मिल रही है? रीअपियर मिल रही है। और जो सबसे मेन प्रोसेस है टेलोफेज की, इसमें क्या होगा? सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस, किसकी प्रोसेस हो रही है? साइटोकाइनेसिस की। और सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो रही है। और जब सेल डिवाइड होगी तो ये जो अपनी सेल है साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ये जो सेल है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये जो सेल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये अपनी कौन कौन सी फेज हो गई? ये अपनी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने देखा कि क्या हो रहा है, एक सेल जब जीवन फेज में इंटर कर रही है या प्री सिंथेटिक फेज में इंटर कर रही है, तो ये अपने प्रोटीन्स को इंक्रीज कर रही है, देन एंजाइम्स को इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि इसको नया मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या कर रही है? डीएनए, नया डीएनए का इसको सिंथेसिस करना है, इसको नया डीएनए का फॉर्मेशन करना है। देन फिर वो सेल जो है आगे इंटर करती है सिंथेटिक फेज में, जिसमें डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे डीएनए क्या है? दो पहले इसमें प्रिपेयर हो रही है, प्री सिंथेटिक फेज में क्या कर रही है? अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। सिंथेटिक फेज में क्या कर रही है? वो रेप्लिकेट कर रही है। क्या कर रही है? रेप्लिकेट, डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट। यहाँ पे अपने को डीएनए स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का। देन बिफोर प्रोफेज में अपने को जो G2 फेज है उसमें अपने को मिल रही है क्या? ये अपने को मिल रहा है क्या? लूज नेटवर्क मिल रहा है। किसका? जो नया डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था। देन जो सेंट्रियोल्स है वो रैंडमली भी कहीं पे भी प्रेजेंट है। देन जो प्रोफेज है, प्रोफेज में अपने को क्या मिल रहा है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो क्या हो रही है? डिसअपियर और डिसॉल्व होना स्टार्ट हो रही है। किस प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपना लेमिनिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? लेमिनिन प्रोटीन। देन जो यहाँ पे लूज नेटवर्क है डीएनए का, देन यहाँ पे जो डीएनए मटेरियल है वो कंडेंस्ड हो गए, है ना, कंडेंस्ड हो गए। तो इसके लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? हिस्टोन प्रोटीन 1। देन जो सेंट्रियोल्स रैंडमली कहीं भी प्रेजेंट थे वो आगे कहां? अपने पोल पर। देन मेटाफेज में क्या हो रहा है? मेटाफेज में ट्यूब्यूल्स और स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे क्रोमोसोम्स अपने को देखने मिल रहे हैं। और एनाफेज में क्या हो रहा है? ये ट्यूब्यूल्स जो है अपने अपने एक एक पोल पर क्रोमेटिड को अटैच कर रहे हैं और अपने पोल में
खींच रहे हैं, देन सेल जो है डिवाइड होना स्टार्ट हो रही है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। देन टेलोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसॉल्व हुई थी प्रोफेज में, वो वहां पे क्या हो, टेलोफेज में क्या हो जाएगी, रीअपेयर हो जाएगी। देन जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने पोल पर आ जाएंगे और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी और सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, जैसा कि अपन ने पहले देखा था स्टार्टिंग में कि ये सेल वापस से इंटर करती है कहां, G1 फेज में, और क्या होती है, वापस से सेल को फॉर्मेशन करती है, सेल डिवीजन में इंटर करती है और एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, जो कि ऑल टाइम मल्टीप्लाई होती है, जिसको अपन बोलते हैं लेवाइल सेल। और ये लेवाइल सेल कहां कहां प्रेजेंट है, अपने स्किन हो गई है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, यहाँ पे क्या हो रही है, ये ऑल टाइम पॉलीफिलेट हो रही है। और कौन सी है, एक और अपने को मिलेगी बोन मैरो में, कहां, बोन मैरो में, जिसको अपन बोलते हैं हीमोपोइटिक स्टीम सेल। कौन सेल, हीमोपोइटिक स्टीम सेल में भी अपने को यहाँ पे कंटिन्यूएशन में सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, देन दूसरी जो सेल है वो एक सेल और जो सेल है ये इंटर कर रही थी कहां, G0 फेज, जिसमें अपने को वही एक लेवाइल सेल मिली है ना, एक लेवाइल सेल मिली, दूसरी कौन सी मिली, स्टेबल सेल। स्टेबल सेल के अंतर्गत अपन ने क्या क्या देखा, लीवर को देखा, लीवर है ना, दूसरा किडनी में नेफ्रॉन, और तीसरा अपने को पैंक्रियास। देन परमानेंट सेल में अपन ने कौन कौन सी सेल देखी, एक तो नर्व सेल, न्यूरल सेल है ना, दूसरी कौन सी अपन ने देखा, मायोकार्डियल सेल, मायोकार्डियल मसल सेल, देन तीसरी स्केलेटल मसल। ठीक है, ये जो है ये परमानेंट सेल होती है। ठीक, अब अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, अपने को जब सेल मॉलिक्यूलर लेवल पे डिवाइड होना स्टार्ट होती है तो अपने को ये सेल चेक होने के लिए, क्या चेक, अपने को यहाँ चेक मतलब इसमें जो इसका डीएनए है, जिसका ऑर्गेनेल्स है, जिसके एंजाइम है, प्रॉपरली सही है कि नहीं है। जैसे कि जब ये सेल, जब ये G0 फेज से इंटर करती है कहां, G1 फेज में, जब ये सेल जो है G0 फेज से या G0 फेज से इंटर करती है कहां, G1 फेज में, G1 फेज में, तो क्या होता है यहाँ पे कि अब बनी बात है, रेडिएशन हो गया है ना, रेडिएशन हो गया और कोई वायरस हो गया, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है क्या, अपना जीन मटेरियल, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अपना जो जीन मटेरियल है वो डैमेज हो सकता है। तो जब वो डैमेज हो सकता है तो वो आगे लीड कर सकता है किसको, कैंसर सेल को। किसको लीड कर सकता है, कैंसर सेल को। तो यहाँ पे जो अपने को चेक पॉइंट मिलेंगे, एक अपने को चेक पॉइंट मिलेगा कहां, G1 फेज में, मतलब सिंथेटिक फेज के पहले, प्री सिंथेटिक फेज में अपने को एक चेक पॉइंट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट नंबर 1। ठीक, इसको अपन बोलते हैं चेक पॉइंट नंबर 1। मतलब यहाँ पे जो जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, मतलब जो G0 फेज से वापस से इंटर कर रहे हैं G1 फेज में, जिसमें सेल को जितने भी ऑर्गेनेल्स है, एंजाइम है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डीएनए मटेरियल है, जो जीन मटेरियल है, वो प्रॉपरली सही है कि नहीं है। अगर वो प्रॉपरली सही है तो वो इंटर कर जाएगी कहां, अपने सिंथेटिक फेज में। मतलब डीएनए को अब क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या चेक कर रही थी वो, डीएनए का मतलब जो जीन मटेरियल प्रॉपरली सही है, क्योंकि वो रेप्लिकेट उसको नया डीएनए का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, तो यहाँ पे अपने को पहला चेक पॉइंट मिल रहा है ना, मतलब यहाँ पे जब सेल इंटर करेगी तो क्या चेक होगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जीन मटेरियल, क्या डीएनए चेक होगा। अगर डीएनए इसका प्रॉपर है, अगर डीएनए प्रॉपर सही है, तो ये सेल इंटर करेगी कहां, अपने सिंथेटिक फेज में। कहां, सिंथेटिक फेज में। ठीक, अब ये सेल सिंथेटिक फेज में इंटर कर रही है, तो ये अपना फेज था कौन सा, G1 फेज। ये कौन सा फेज था अपना, ये अपना कौन सा फेज था, G2 फेज। कौन सा, G2 फेज। ठीक है, या प्री माइटोटिक फेज या पोस्ट सिंथेटिक फेज। तो अगला चेक पॉइंट अपने को कहां मिलेगा, जो दूसरा चेक पॉइंट है वो अपने को कहां मिल रहा है, इस पॉइंट पे। जो दूसरा चेक पॉइंट है वो अपने को कहां मिल रहा है, G2 फेज में। कहां, G2 फेज में। मतलब जो सेल जब डिवाइड होने जा रही थी, चल अब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया और यहां से इसने पहले चेक पॉइंट में जो डीएनए था वो नॉर्मल था, इसने सिंथेसिस, अब नया डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, तो अब ये डीएनए कहां आएगा,
आगे की सेल में। तो अपन देख रहे थे ये पहला चेक पॉइंट है अपना, और ये यहाँ पे अपने को G2 फेज में अपने को दूसरा चेक पॉइंट मिलेगा। G2 फेज में अपने को चेक पॉइंट नंबर 2 मिलेगा। इसमें क्या होगा कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया था, जो नया डीएनए बना था, जैसा कि अपन ने बिफोर प्रो फेज में देखा, तो जो नया डीएनए बना था, जो लूज नेटवर्क था, वो अब इस चेक पॉइंट में क्या होगा, ये उसमें डीएनए मटेरियल चेक होगा। देन यहाँ अगर डीएनए प्रॉपरली सही है, डीएनए उसके जीन मटेरियल सही है, तो वो सेल इंटर करेगी कहाँ, एम फेज में, माइटोटिक फेज में, और वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट होगी। वहीं अगर अपन बात करें जो डीएनए में अगर एबनॉर्मलिटीज है, डीएनए में अगर एबनॉर्मलिटीज है और चेक पॉइंट 1 को क्रॉस करके, क्योंकि अगर एबनॉर्मलिटीज है, चेक पॉइंट नंबर अगर 1 पे इसको पता चला, तो सेल जो है यही कि यही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, देन वापस से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यहाँ पर जो डीएनए है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेल इंटर कर गई खास सिंथेटिक फेज में, और वहां पे उसने जो डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, तो वो दूसरे चेक पॉइंट में चेक होगी, और अगर यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर एबनॉर्मल मिले तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर वो सेल चेक पॉइंट 2 से इंटर कर गई कहां, प्रो फेज में, मतलब एम फेज में, तो वो अब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कैंसर सेल में। और वो अपने, क्योंकि यहाँ पे डीएनए मटेरियल चेंज हो गया, डीएनए जीन मटेरियल चेंज हो गया, जब जीन मटेरियल चेंज हो गया तो क्रोमोसोम्स भी चेंज हो गए। अब जब क्रोमोसोम चेंज हो गए तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कैंसर सेल में। और ये कैंसर सेल फिर अब ये अपनी सेल का डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेगी, और ये रैपिडली से क्या करेगी, अपने सेल में ग्रोथ करेगी, और रैपिडली ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से बॉडी में एबनॉर्मलिटीज देखने मिल सकती है, जिसको अपन देख सकते हैं कैंसर सेल कुछ इस तरीके से। चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, 2 चेक पॉइंट मिलते हैं जहां पे डीएनए मटेरियल को चेक किया जाता है। अगर डीएनए मटेरियल एबनॉर्मल है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा या यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर डीएनए मटेरियल एबनॉर्मल होते हुए भी अगर उसने इंटर कर लिया एम फेज में, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कैंसर सेल में। ठीक है।